हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब टूल्स। आज हम प्रोनाउन सीखेंगे और प्रोनाउन को ऐसे ही नहीं सीखेंगे, एक टेक्निकल वे से सीखेंगे। आप लोग अभी तक प्रोनाउन को याद करते हुए चले आए कि ये प्रोनाउन होते हैं। आज हम प्रोनाउन को पहचानना सीखेंगे एक टेक्निकल वे से, और जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है उसको डिफरेंस करके बता के चलेंगे। अक्सर कर पहचानने में कन्फ्यूजन प्रोनाउन और एडजेक्टिव में होता है, तो हम उसको बता के चलेंगे। बस आप पैसेंस के साथ में वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और आपको लास्ट में पता चलेगा कि आज एक प्रोनाउन एक अलग वे से सीखेंगे कि आज तक आपने प्रोनाउन का ऐसा आइडेंटिफिकेशन नहीं सीखा होगा शायद। तो वही सब चीज़ें आज हम बता के चलेंगे एकदम टेक्निकल वे से। आपको रटना कुछ भी नहीं, जो भी मैं चीज़ बताऊंगी उसमें आप कोई क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज़ कैसे होती है, आपको रटना नहीं कि ऐसे होती है तो होती है। मतलब आप देखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना कि सब्जेक्ट। तो इंग्लिश अगर लैंग्वेज है तो उसको अपने रियल लाइफ से रिलेट करके ही सीखना है। अगर आप उसको एक सब्जेक्ट की तरीके पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इंग्लिश क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है, तो आप उसको लैंग्वेज के वे पर ही सीखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन, और एक बेहतरीन वे से सीखेंगे, अलग वे से सीखेंगे। और आई होप कि आज तक आपने प्रोनाउन ऐसा सीखा नहीं होगा अभी तक। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन, बहुत देर ना करते हुए। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सीखते हैं प्रोनाउन। सबसे पहले ये सीखेंगे प्रोनाउन क्या होता है, और हम इसमें जो भी चीज़ें, जैसे अगर कोई सोचता है कि हमने नाउन नहीं पढ़ा है, प्रोनाउन कैसे डायरेक्ट सीख सकते हैं, एक को मान के चले, तो प्रोनाउन को सीखने के लिए नाउन में इसमें जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अभी बताऊंगी, और इसमें एडजेक्टिव की जितनी ज़रूरत पड़ेगी वो भी अभी बताऊंगी। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पर पहले सीखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन, हम लोग प्रोनाउन तो पढ़ ही रहे हैं, इसके लिए अभी हम इसमें सीखेंगे पहले नाउन को जाने, एडजेक्टिव के जाने थोड़ा सा, जो जितना हमें इसमें प्रोनाउन में ज़रूरत है, और प्रोनाउन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाउन क्या होता है। नाउन जिन चीज़ों का हम नाम लेते हैं, जो भी चीज़ें हमारे सामने दिखाई देती है और जो भी नहीं भी दिखाई देती, जिनको हम महसूस करते हैं, जैसे विजुअल और नॉन विजुअल। आप जैसे ऑनेस्टी है, उसको आप देख नहीं सकते, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऐसे जैसे लव है, आप इन सब चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो नाउन की कैटेगरी होती है विजुअल और नॉन विजुअल। वो इसमें उनके जो नाम होते हैं वही होता है नाउन। तो नाउन को हम एक वर्ड पे सीखते हैं, नेमिंग वर्ड से। और एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो होता है नाउन और प्रोनाउन में जो एक उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती हैं, उसमें जो मीनिंग ऐड की जाती हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन में जो डिटेल ऐड करे, उसके बारे में जो बताए, वो होता है एडजेक्टिव। जैसे ऐड डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन में जो मीनिंग ऐड करे उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। और प्रोनाउन क्या होता है? अभी के लिए प्रोनाउन, सिर्फ अभी के लिए, अभी 2 मिनट बाद में आप सीखेंगे प्रोनाउन और क्या होता है, लेकिन सिर्फ अभी के लिए इतना सीखें। प्रोनाउन प्लेस ऑफ अ नाउन, प्लेस ऑफ अ नाउन। प्लेस ऑफ अ नाउन वो भी कैसे? प्रो मीन्स क्या होता है? प्लेस। नाउन तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है। इतनी जो बेसिक जानकारी थी ये सबको पता होती है। तो अब हम एक आपको पहले उदाहरण देंगे, इसके बारे में उसका रीजन समझाएंगे, और ये सीखेंगे प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन, और ये भी सीखेंगे व्हाई यूज प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं, हम ये भी सीखेंगे।
इतनी जो जानकारी भी मैंने बताई, सिर्फ इतनी ही जानकारी एडजेक्टिव की चाहिए होती है और नाउन की चाहिए होती है प्रोनाउन को पढ़ने में। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड नंबर पे ये देखते हैं प्रोनाउन में कि व्हाई यूज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं। एंड सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो अभी देखते हैं, जैसे नंबर 1 पर देखते हैं, उदाहरण जैसे मैंने लिया राधा इनवाइटेड मोहन बट मोहन डिड नॉट कम। मैंने अभी बताया कि जो इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है, ना कि सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखें राधा इनवाइटेड मोहन बट मोहन डिड नॉट कम। यहाँ पे जो मोहन है और मोहन ये 2 बार रिपीट हो रहा है, और लैंग्वेज में किसी चीज़ को रिपीट करना गलत माना जाता है और वो लैंग्वेज को एक बोरिंग बनाता है। तो यहाँ पर हम मोहन और मोहन रिपीट नहीं करेंगे। मोहन क्या है, नाउन है, ये सभी जानते हैं। तो मोहन और मोहन को हम रिपीट नहीं करेंगे। इस रिपीटिशन को रोकने के लिए, किसके, नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम यहाँ से मोहन को हटाएंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या, प्रोनाउन। और जेंडर के हिसाब से हम प्रोनाउन यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ही। तो पहला रीजन, प्रोनाउन के यूज करने का पहला रीजन क्या था, नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अभी मैंने बताया ना व्हाई यूज प्रोनाउन, हम प्रोनाउन को क्यों यूज करते हैं। तो पहला रीजन है कि हम नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब सेकंड रीजन देखते हैं, क्योंकि प्रोनाउन के आने का सिर्फ एक ही रीजन नहीं होगा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो प्रोनाउन के पहला रीजन क्या हुआ, नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्या है उसको देखें। आई मेट हिम। अब इसमें देखें जो ये सेंटेंस लिखा है आई मेट हिम, दिख रहा होगा शायद सभी को, आई मेट हिम। इसमें आई भी प्रोनाउन है, हिम भी प्रोनाउन है। तो इसमें तो किसी के भी रिपीटिशन को नहीं रोका गया, इसमें कोई भी रिपीटिशन को नहीं रोका, और हिम और आई आप प्रोनाउन है जो कि जानते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड रीजन क्या है, प्रोनाउन के आने का पहला रीजन क्या था, नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। और दूसरा रीजन अब हम यहाँ से सीखेंगे। तो आपने कभी देखो, एक लैंग्वेज में क्या होता है, स्पीकर होता है और एक लिसनर और स्पीकर। कभी भी आपने जो स्पीकर होता है और लिसनर, कभी भी आप अपने रियल लाइफ से रिलेट कीजिएगा। ठीक है, जो स्पीकर होता है और जो लिसनर होता है, लिसनर कौन होता है, जो सामने खड़ा हुआ होता है जिससे हम बात करना चाह रहे होते हैं, वो लिसनर होता है। और स्पीकर कौन होता है, जो बोल रहा होता है वह स्पीकर होता है। इस समय मैं बोल रही हूँ तो मैं स्पीकर हूँ, जब आप बोलेंगे तो आप स्पीकर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीकर है और लिसनर, आप अपने रियल लाइफ से रिलेट करिएगा कि क्या आप कभी भी आप अपना नाम लेकर बात करते हैं, ये सामने जो सामने आपके खड़ा हुआ होता है, क्या आप उसका कभी नाम लेकर बात करते हैं। अगर ऐसा अगर आप सोचिए, अपने लाइफ से रिलेट कीजिए, अपनी रियल लाइफ से रिलेट कीजिए कि आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो क्या उसका नाम लेकर बात करते हैं, या क्या आप अपना नाम लेकर बात करते हैं, नहीं ना। अगर मैं नाम लेकर बात करूँ भी तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ज़रा सोचें। जैसे मेरे एक फ्रेंड जिसका राधा नाम है, ठीक है, वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरी हेल्प कर दे। तो मैंने कहा सुजाता आपकी हेल्प करेंगी। अब वो देखो, उसे पता है कि मैं सुजाता हूँ, लेकिन फिर भी वो सोचेगी कि ये मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी और सुजाता की बात कर रही हूँ। तो वो पूछेगी मेरे से कौन सुजाता, तो हम कहेंगे अरे मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो फिर वो क्या कहेगी, तो ऐसा बोलो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। अब इसमें ये क्या है कि सुजाता तुम्हारी हेल्प करेगी, इसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है
थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर उसने ये भी कह दिया कि चलो मेरी मदद करें, तो मैंने कहा हम राधा की मदद करेंगे, तो वो सोचे, वो देखो है खुद में ही राधा, लेकिन वो सोचेगी कि मैं किसी और राधा की बात कर रही हूँ, तो पूछेगी कौन राधा, आप किसकी मदद करेंगे। हम कहेंगे अरे तुम्हारी मदद करेंगे, तो कहेगी ना कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी मदद करूँगी, आप ये कौन सा कन्फ्यूजन क्रिएट करो कि मैं राधा की मदद करूँगी। तो अगर स्पीकर या लिसनर, अगर स्पीकर खुद अपना नाम लेकर बात करता है या सामने लिसनर का नाम लेकर के बात करेगा, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। दूसरा रीज़न प्रोनाउन के यूज करने का जो दूसरा रीज़न ये था कि कन्फ्यूजन होता है बोलचाल पे, उसको अवॉइड करने के लिए, कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए दूसरा रीज़न था प्रोनाउन के यूज करने का। कौन सा? कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। अब हम बढ़ेंगे आगे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, वीडियो पे बने रहें और आप बहुत ही बेहतरीन एक टेक्निकल चीज़ें सीख कर जाएंगे। अब हमने किसी से कहा कि मैंने बोला कि वी कैन डू दिस वर्क, हम इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वी क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। और इसके बाद अभी मैं सेकंड रीजन पे बता चुकी हूँ। सेकंड रीजन क्या था? स्पीकर और लिसनर के बीच में कोई कन्फ्यूजन ना हो, उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर अगर मैं अपना ही नाम ले लेते, जितने भी लोग हैं उनका नाम लेते, किस किस का नाम लेते, तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर वी का प्रयोग किया गया है। जब एक से अधिक हो, जब स्पीकर एक से अधिक हो तब की बात है। अभी तक हम जो प्रोनाउन यूज करते आए हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन के लिए पर्सन के लिए हम लोग यूज करते हैं अक्सर कर आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये सब हम लोग पर्सन के लिए यूज करते हैं। इसमें जितने भी ये प्रोनाउन हैं, इसमें से जो इट है ये भी पर्सन के लिए यूज हो जाता है, जैसे कि चाइल्ड जो बेबी वगैरह होते हैं उनके लिए, व्हाट्सएप वाले बेबी के लिए नहीं, ठीक है। अब इसके बाद भी क्या कोई प्रोनाउन होते हैं? अगर होते हैं तो आप उनको रिमाइंड करने की कोशिश करें। मैं तो अभी बता रही हूँ। अगर आप ऐसे प्रोनाउन को रटते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, अब आप यहाँ से सीखेंगे। अगर आप प्रोनाउन रटे होंगे तो मैं आपको फंसा सकती हूँ, लेकिन आप प्रोनाउन को पहचानना जानेंगे तो आपको छोटे या बड़े सेंटेंस में कहीं भी कोई भी आपको फंसा नहीं सकता, ठीक है। अब हम सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। अब यहाँ पर सीखेंगे प्रोनाउन को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम यहाँ से वो सीखेंगे, ठीक है। ये है आपका उदाहरण जिसमें हु डिड दैट वर्क। आप बताएं इसमें प्रोनाउन क्या है, और इसमें आपको रटना नहीं है। अगर आप रटे हैं, आपको लगता होगा मैंने कहा इसमें हु प्रोनाउन है क्या, जो इसमें हु है वो प्रोनाउन है। आपको लगता है हाँ मैंने इसको पढ़ा है और ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो कैसे प्रोनाउन कैसे है, आपको ये बताना कि हु जो है प्रोनाउन, ये प्रोनाउन कैसे है। अभी प्रोनाउन के लिए मैंने क्या बताया था कि अभी आप प्रोनाउन के लिए सिर्फ इतना याद रखें, प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पर प्रोनाउन आने के रीजन, जो भी प्रोनाउन के आइडेंटिफिकेशन, हु डिड दैट वर्क। यहाँ पर काम करने वाला इंसान कौन, काम करने वाला कोई जो काम करेगा, तो काम करने वाला कौन होगा? इंसान होगा, उसका कुछ नाम होगा, और नाम क्या होता है? नेमिंग वर्ड नाउन होता है। और नाउन के स्थान पर आया है, आपने उसका नाम ना लिख करके आपने उससे क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है, हु डिड दैट वर्क। तो ये हु क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। अगर बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे, क्योंकि प्रोनाउन सिर्फ यही से तो ख़त्म नहीं हो जाता। हमने पूछा आपसे सम क्या है। अगर आपने कभी याद किया हो, कभी लर्न किया हो, तो आप बताएंगे सम प्रोनाउन है। कुछ लोग बोलेंगे सम एडजेक्टिव है, कुछ लोग बोलेंगे कुछ और है। हमको ये समझ में नहीं आता कि आपने केवल सम को देख करके ये कैसे डिसाइड कर लिया कि सम प्रोनाउन है या सम एडजेक्टिव है। आप किसी भी वर्ड के या किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को उसके यूज के हिसाब से देखें वो क्या है। तो आप किसी के चेहरे पर ना जाएं,
किसी के चेहरे को देखकर ये ना बताएं कि वो क्या है, उसके काम के हिसाब से बताएं वो क्या है। जैसे एक ही इंसान अलग अलग हो सकता है, किसी जैसे मैं हूँ तो मैं किसी के लिए टीचर हूँ, किसी के लिए सिस्टर हूँ, किसी के लिए बेटी हूँ, किसी के लिए कुछ हूँ, समझ रहे हैं। तो यही सम है, ये अपने काम के हिसाब से जाना जाएगा। जो इसका काम होगा उसी के हिसाब से उसकी वही पहचान होगी। अगर प्रोनाउन का काम करेगा तो प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव होगा। अगर किसी ने रटा है कि सम प्रोनाउन है तो जहाँ पर एडजेक्टिव होगा वहाँ पर तो फंसेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि सीडीएस में, किसमें, सीडीएस में पार्ट ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 10 मार्क्स के आइडेंटिफिकेशन आती है सीडीएस में। तो जो लोग इसको बहुत हल्के में समझते हैं किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन को लेकर के, तो आप समझ जाए सीडीएस अलग से 10 क्वेश्चन देता है बना करके 10 मार्क्स के आइडेंटिफिकेशन को लेकर के। यहाँ पे सीखे, जैसे मैंने कहा some of the boys have completed that work। यहाँ पर सम क्या है, अब यहाँ पर सम क्या है, अब यहाँ पर सम है प्रोनाउन। क्यों, यहाँ पर लड़कों में से कुछ क्या होंगे, लड़कों में से कुछ लड़के ही होंगे, कोई और तो नहीं होंगे। तो लड़कों में से कुछ लड़के ही होंगे, और लड़के जो बॉयज हैं ये क्या है, नाउन है। तो लड़कों में से कुछ क्या लड़के, तो लड़कों की जगह पर, नाउन की जगह पर जो प्रयोग हुआ, नाउन के जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, क्या ये बॉयज़ किसको, बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सम जो है बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। अभी हमने सीखा था, अभी तक हमने जो डेफिनीशन स्टार्टिंग से लेकर के, बचपन से लेकर के अभी तक जो डेफिनीशन सीखते आए हैं प्रोनाउन की, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के स्थान पर यूज होता है, आप सिर्फ वहीं तक सीमित ना रहें। एक अगला स्टेप आप ये भी समझें कि जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, और कैसे करता है, ये रिप्रेजेंट वर्ड कैसे, वो अभी मैं आपको प्रूव करूँगी। एक तो यही से प्रूफ होता है, क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ के स्थान पर तो नहीं है, लेकिन बॉयज़ में से कुछ बॉयज़ में से कुछ लड़के ही होंगे, बॉयज़ ही होंगे। तो किसको, सम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉयज़ को। तो सम क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। अब ये एक उदाहरण से देखें, जो लोग इसका नाम, इसकी शक्ल देख करके बताएंगे कि प्रोनाउन है, तो देखो यहाँ पर फंसते हैं। कैसे, मैंने एक उदाहरण लिया, सम स्टूडेंट्स आर कमिंग हियर, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है। अब यहाँ पर सम स्टूडेंट, अभी मैंने बताया था, अब आपको यहाँ पर एडजेक्टिव सीखने की क्या ज़रूरत पड़ती है, आपको एडजेक्टिव पता होना चाहिए। क्यों, आप यहाँ से देखें, अभी मैंने एडजेक्टिव के बारे में क्या बताया था, डेफिनेशन, कि जो नाउन और प्रोनाउन में जो उसकी मीनिंग में जो कुछ डिटेल ऐड करे उसको हम बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव। तो जो सम है, जो अभी मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ डिटेल ऐड करे, उसके बारे में जो बताए, ठीक है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर देखें, स्टूडेंट क्या है, नाउन है, और नाउन के बारे में बताया गया कुछ विद्यार्थी, कुछ स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट को रिप्रेजेंट नहीं करा, लेकिन स्टूडेंट में मीनिंग ऐड कर रहा, मतलब उसके बारे में बता रहा कि कितने, कुछ संख्या पे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, और यहाँ पर एडजेक्टिव, यहाँ पर क्या, प्रोनाउन। तो आज से रटने वाला काम छोड़ दीजिए, अगर क्योंकि आप रटते हैं तो आप फंसेंगे ज़रूर, और फंसेंगे तो गलती करेंगे, और पेपर में एक एक नंबर की बहुत बड़ी अहमियत होती है। तो अपना एक नंबर बचाने के लिए हर एक टॉपिक को बड़े ही ध्यान से समझें। और ये इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है, आप इसको ध्यान से समझते हैं तो कहीं भी कुछ भी कठिन नहीं है, ये मैथ से भी बहुत सरल होती है। और हम आपको एक टेक्निकल वे पे पढ़ाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपके लिए एक उदाहरण और देखें, दिस इज
मोहन्स कार। इसको ध्यान से देखें, दिस इज मोहन्स कार। इसमें दिस क्या है? आप फटाक से बताएं इसमें दिस क्या है? सभी ने कहा प्रोनाउन। यहाँ पर दिस क्या है? प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि दिस इज, ये क्या है? ये तुम्हारी एक कार है, ठीक है। तो मैंने कहा दिस इज मोहन्स कार, तो दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार को। और कार क्या है? नाउन है। तो दिस इज मोहन्स कार, तो कार, दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार को। तो कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कार क्या है? नाउन। और नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला क्या होता है? प्रोनाउन। तो यहाँ पर दिस क्या है? प्रोनाउन है। अब एक दूसरा उदाहरण देखें, माइन। अब बताएं यहाँ पर दिस क्या है? फटाक से बोले यहाँ पर दिस क्या है? दिस पेन इज माइन। ये क्या है? ये एक पेन है, ठीक है। मैंने कहा दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। मैंने कहा दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। अब ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये पेन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मैं कह रही हूँ यह पेन मेरा है, मतलब इस पेन को मैं बता रही हूँ, इस पेन पे मैंने पॉइंट किया, मैंने इस पे बताया कि यह पेन मेरा है, मैंने इस पे कुछ ऐड किया है। तो कुछ ऐड करने के लिए किसका कौन होता है? नाउन और प्रोनाउन में। और पेन क्या है? नाउन है। तो और जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ ऐड करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो आई होप आपको यहाँ से समझ आया होगा। अभी मैंने बताया था ना कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन सिर्फ नाउन के स्थान पर यूज होने वाला नहीं होता। आप ये याद रखिए कि प्रोनाउन नाउन को रिप्रेजेंट करता है, और ये मैंने आपको यहाँ से सिद्ध कर दिया और पहले वाले उदाहरण से सिद्ध किया था। अब इसके बाद में एक उदाहरण और लेते हैं, उसको देखें। यहाँ पर देखें, नेहा सा हरसेल्फ इन द मिरर। नेहा ने मिरर में स्वयं को देखा। यहाँ पर हरसेल्फ क्या है? सबने कहा प्रोनाउन है। अब इसकी मीनिंग देखना, नेहा सा हरसेल्फ इन द मिरर। क्या आप मिरर में खुद को देखते हैं? मैंने कहा था इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आप उसको अपने रियल लाइफ से रिलेट करिएगा। तो आप बताएं, क्या ये मिरर पे आप खुद को देखते हैं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? आप, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको दो जगह हो सकते हैं, यहाँ भी वहाँ भी? अगर ऐसा है तो फिर कुछ गड़बड़ है। अगर बाय द वे आपने अपने आप को दो जगह देख लिया या दो से ज़्यादा जगह देख लिया तो समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है। तो आप जाएंगे CID के पास। तो CID के पास नहीं, आप समझ जाइए कि वो फिर आखिरी दिन होगा। तो नेहा सा हरसेल्फ इन द मिरर। शीशे पे आपको क्या दिखाई देता है? रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। आप शीशे पे खुद को नहीं देखते, अपना खुद का एक रिफ्लेक्शन देखते हैं मिरर पे। आप ये वाला मिरर बनाए, नहीं, ये समतल। आप मिरर पे खुद का रिफ्लेक्शन देखते हैं। और किसका रिफ्लेक्शन? खुद का, मतलब स्वयं का। खुद को ना, मतलब नाउन का यहाँ पर रिफ्लेक्शन देखते हैं। और नाउन का रिफ्लेक्शन अभी मैंने बताया था, नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होता है? प्रोनाउन। तो यहाँ पर हरसेल्फ क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। अभी एक और उदाहरण से देखें। यहाँ पे बताएं होम क्या है। मैंने कहा होम प्रोनाउन है, और जिसने कहा एडजेक्टिव एकदम गलत। आई नो द गर्ल होम रोहित मेट। अभी मैंने कहा था जो प्रोनाउन होता है नाउन को रिप्रेजेंट करता है। आई नो द बॉय, आई नो द गर्ल होम रोहित मेट। मैं उस लड़की को जानती हूँ जो जिससे रोहन मिला था। किससे मिला था? लड़की से मिला था, गर्ल से मिला था। और जो हूँ मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गर्ल को। और नाउन को, गर्ल क्या है? नाउन। और नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला कौन हुआ? प्रोनाउन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो
तो आपके लिए हम ऐसे सेशन लाते रहेंगे और अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।